बहुत खामोशी के साथ वोट जिहाद करो। लोकसभा चुनाव में इस ऐलान से गरमाई सियासत। सलमान खुर्शीद की भतीजी के बिगड़े बोल मुसलमानों को वोट जिहाद के लिए उकसाया। क्या होता है वोट जिहाद का मतलब? अखिलेश यादव की पार्टी के ये नेता क्यों कह रहे हैं? बहुत अक्लमंदी के साथ, बहुत जज्बाती ना होकर, बहुत खामोशी के साथ एक साथ होकर वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं और इस संघी सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों से ये शब्द गूंज रहे हैं। यूपी के फर्रुखाबाद में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के समर्थन में हुई एक चुनावी सभा में सलमान खुर्शीद की भतीजी मारिया आलम खान बोल रही थी। मारिया सपा की नेता है। उन्होंने वोट जिहाद की बात कही तो भाजपा ने विपक्ष के गठबंधन पर जोरदार हमला किया है। वोट जिहाद की अपील पर भाजपा ने आरोप लगाया कि विपक्षी इंडिया गठबंधन जिहादियों के समर्थन से लोकसभा चुनाव लड़ रहा है। वहीं बीजेपी की मांग है कि निर्वाचन आयोग को सपा नेता की टिप्पणी का संज्ञान लेना चाहिए और मामले में कार्रवाई करनी चाहिए। वैसे एफआईआर दर्ज हो गई है। अरबी शब्द जिहाद के वैसे तो कई मतलब हैं। इसमें धर्म युद्ध, इंद्रियों को वश में करना, नैतिक मूल्यों के संरक्षण के लिए किए जाने वाला संघर्ष, धर्म के लिए किया जाने वाला युद्ध प्रमुख। आतंकियों द्वारा इस शब्द का इस्तेमाल किए जाने से एक ही अर्थ में इस शब्द को लिया जाने लगा है। हाल ही के साल में पाकिस्तानी कट्टरपंथी जिहाद शब्द का काफी इस्तेमाल करते सुने गए हैं। वे भारत के खिलाफ जिहाद की बात कर पाकिस्तानी युवाओं को बरगलाते हैं। मारिया आलम खान ने फर्रुखाबाद लोकसभा सीट से विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार के लिए वोट मांगते हुए वोट जिहाद की अपील की। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में अल्पसंख्यक समुदाय के लिए भाजपा को सत्ता से बेदखल करना जरूरी है। वायरल हो रहे वीडियो में मारिया कहती हैं, बहुत शर्म आती है जब मैंने सुना कि कुछ मुसलमानों ने आज यहाँ बैठकर मुकेश राजपूत की मीटिंग कराई। मुझे लगता है कि समाज को उनका हुक्का पानी बंद कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि इतना मतलबी मत बनो कि बच्चों की जिंदगी से खेलो, हमारे बच्चों की जान से खेलो। आज कितने लोग सीएए एनआरसी से जेल में बंद हैं। मारिया ने कहा उनमें से कई बच्चों के केस सलमान खुर्शीद साहब फ्री में लड़ रहे हैं। उधर भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि जिहादियों को बचाने की बातें करने के बाद अब वो वोट जिहाद की ओर चले गए हैं। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और पूरा इंडिया गठबंधन जिहादियों के लिए खड़ा हुआ करता था। अब वे चुनाव में भी जिहाद देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम चुनावों को लोकतंत्र का उत्सव मानते हैं और वे इसे जिहाद मानते हैं। हम लोगों के साथ हैं और वे जिहादियों के साथ हैं। ये उनके बयान में है। चुनाव जिहादी मानसिकता के साथ वे लड़ रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद की मौजूदगी में उनकी भतीजी आलम ने सोमवार को इस चुनावी सभा को संबोधित किया था। कायमगंज में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार नवल किशोर शाक्य के समर्थन में सपा नेता मारिया आलम खान ने वोट जिहाद की बात की थी। इस पर सियासी बवाल बढ़ गया है। विवाद बढ़ने पर कांग्रेस नेता ने कहा कि जिहाद शब्द का मजहब से लेना देना नहीं है। ये प्रतिकूल परिस्थितियों के खिलाफ एक प्रतीकात्मक संघर्ष का प्रतीक है। खुर्शीद ने कहा कि मारिया का इरादा संविधान की रक्षा के लिए वोट जिहाद करने की तरफ था। उधर कायमगंज थाने में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। अब जानते हैं कि मारिया आलम खान कौन है। मारिया आलम खान सपा नेता है और एक सोशल एक्टिविस्ट है। वो दिल्ली के जामिया नगर में रहती हैं और मुसलमानों के मुद्दों पर मुखर रहती हैं। मारिया आलम खान ने जामिया मिलिया इस्लामिया से पढ़ाई की है। उन्होंने कैदियों को स्किल ट्रेनिंग के लिए काफी काम किया है। मारिया के पति अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।